हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी लोग मस्त होंगे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। और आप सभी लोग, हमारा उम्मीद है, मैं मानता हूं कि आप सभी लोग भाई पेन कॉपी रब सब कुछ लेकर बैठे होंगे। आपके सामने देख रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं क्लास 10th का, यानी ये केमिस्ट्री आपके सामने चलने जा रहा है। यानी आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2, यानी आप जुनून बैच में पढ़े होंगे। जुनून जो बैच है क्लास 10th के, जो केमिस्ट्री है, उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा दिया हूं। आज दूसरा लेक्चर चालू करना है, यानी दूसरा चैप्टर हमको स्टार्ट करना है, इसका नाम क्या है? अम्ल, क्षार तथा लवण। इस चैप्टर को हमको स्टार्ट करना है। आप सभी लोग क्या करें भाई, सभी लोग तैयार हो जाएं, पढ़ाई लिखाई के लिए जुड़ जाएं। और जितने बच्चे हैं आपसे, दोस्त मित्र भाई बंधु जितने सारे हैं, आप उन सभी लोगों को इस EW बाई VK सर, यानी इंग्लिश विजडम बाई VK सर, आप सभी लोग चैनल के बारे में बखूबी जानते हैं। आप सभी लोगों को बताने का प्रयास करेंगे ताकि सभी लोग, इसमें जो भी टीचर हैं, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आपका जो भी चैप्टर चलता है जुनून बैच में, आप सभी लोगों को सभी टीचर अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बस आपका ये उम्मीद है, आपका ये जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, आप भी जैसे टीचर लोग मेहनत करते हैं वैसे आप भी लोग क्या करें, तैयार करें, मेहनत करें। और मैं एक बार जरूर बोलता हूं कि आप सभी लोग क्या करें, पेन कॉपी सब कुछ लेकर बैठेंगे, क्योंकि मैं जितना सारे आपको कंटेंट बताऊंगा वो बातें अगर आप तुरंत लिखते रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग सीधे क्या करेंगे, इस इस लेक्चर से, इस बैच से जुड़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सर क्या बता रहे हैं आप पूरे मन से सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि कोई भी बातें होती है, अब भाई मन से नहीं सुनेंगे, मन से नहीं देखेंगे, मन से नहीं पढ़ेंगे तो वो बातें आपको समझ में आने वाली नहीं है। चाहे कोई भी टीचर हो, आपको जैसे भी आपको पढ़ा रहा है, लेकिन यदि आप मन से तैयार नहीं है, अगर अंदर से तैयार नहीं है, हृदय से नहीं तैयार है, अगर मन से जब तैयार नहीं रहेंगे तो आपको कोई कितना ही अच्छा पढ़ाएगा, आपको समझ में आने वाला नहीं है। समझ रहे हमारी बातों को ना? तो देखिए, आपका एक प्यारा सा चैप्टर है, आप सभी लोग जानते हैं, अम्ल है, क्षार है और लवण है। देख रहे हैं ना, अम्ल, क्षार और लवण, ये आपके सामने दिख रहा है। आप सभी लोग क्या करेंगे, इसके बारे में बखूबी भाई सभी लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे, थोड़ी थोड़ी बातें बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाएं, सभी को जोड़ने का प्रयास करें कि क्लास क्या है, क्लास जो आज हमारा चल रहा है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी बच्चे क्या करेंगे, इस क्लास को वो लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। समझ रहे हमारी बात को ना? ठीक है, तो चलिए भाई, हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक बातें कहना चाहूंगा कि जैसे आप ये देख रहे हैं, अम्ल है, क्षार है, लवण है ना? तो क्या जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं, हम लोगों के जीवन में ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखिए, अम्ल, क्षार, लवण, यानी एक तरह केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है, एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो हर जगह अपना उसमें उसका योगदान होता है केमिस्ट्री का। समझ रहे ना? यानी केमिस्ट्री एक अच्छी है, केमिस्ट्री हर जगह कहीं ना कहीं सभी के बीच में वो केमिस्ट्री होती है। जैसे एक माँ बाप होते हैं तो माँ बाप के बीच में भी एक केमिस्ट्री है, आप हैं, हम हैं, एक यानी एक तरह का जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर है, उनके बीच में भी एक केमिस्ट्री है। सभी लोगों के बीच में क्या होती है, केमिस्ट्री होती है ना? तो आप क्या करेंगे भाई, केमिस्ट्री को रटने का नहीं, उसको समझकर ना अपने दैनिक जीवन से जोड़कर, रिलेट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि केमिस्ट्री बहुत, देखिए, ये लगता है कि हार्ड है पर हार्ड नहीं है। बस आप अपने दैनिक जीवन में जोड़कर, भाई बंधु प्यार जो भी है सबसे जोड़कर ना पढ़ रहे हैं तो वो बातें बहुत स्ट्रांग रहेगा, भुलाएगा नहीं, समझ में आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, आप केमिस्ट्री को बनाए रखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, सभी लोगों के बीच में अच्छी होती है। आप जानते हैं भाई, सभी लोग स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में भी आपके दोस्त होते हैं, भाई बंधु होते हैं, सब लोग होते हैं, सब लोग के बीच में कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी बन रहा होता है, पक रहा होता है, यानी केमिस्ट्री होती है। होती कि नहीं होती है? सब लोग के बीच में केमिस्ट्री होती है ना? तो देखिए, ये आपका जो एक प्यारा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। बस ये कीजिएगा कि आप सभी लोग इसमें जुड़ जाइएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा क्या चीजें हो रही हैं।
ठीक है, मैं इसके आधार पर कुछ लाइनें आप लोगों को कहना चाहूंगा, कुछ शेयर करना चाहूंगा। आप लोग क्या करें, यदि अच्छा लगेगा तो सभी लोग जितने लोग हैं उन सभी लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करेंगे। ये बातें यदि आपको अच्छे लगेगी तो आप सभी लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को सभी लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ लाइनें आपसे कहना चाहता हूं। तेरी तेरी बातें H2SO4 जैसी स्ट्रांग लगती है। तेरी बातें H2SO4 जैसी स्ट्रांग लगती है, दिल में सीधा रिएक्शन ट्रिगर सा करती है। तेरी बातें H2SO4 जैसी स्ट्रांग लगती है, दिल में सीधा रिएक्शन ट्रिगर सा करती है। कंट्रोल करना मुश्किल है, कंट्रोल करना मुश्किल है ये फीलिंग यार, कंट्रोल करना मुश्किल है ये फीलिंग यार, जैसे एसिड में डाला मेटल निकल पड़ा प्यार, जैसे एसिड में डाला मेटल निकल पड़ा प्यार। यानी ये क्या कह रहा है, ये लाइनें आपको ये समझा रहा है, ये कह रहा है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो H2SO4 होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, किसी के साथ बहुत तेज क्रिया करता है, बहुत ही तेज क्रिया करता है, इतना रिएक्शन तेजी से करता है H2SO4 कि अगर वो कहीं लग जाए तो वो किसी के चमड़ी को खराब कर सकता है, जला सकता है। समझ रहे हैं ना? तो ये सिखाना चाहता है हमको कि कहीं ना कहीं जो एसिड होता है, जो बातें होती हैं ना, अब एसिड का मतलब ये नहीं कि हम एसिड लेकर फेंकेंगे किसी के ऊपर, नहीं। बात जो हम लोग कहते हैं, जो हम लोग कहने का प्रयास करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक एसिड की तरह ही काम करती है, एसिड से भी ज्यादा डेंजर काम करती है। समझ रहे हैं ना? तो वही तो बात है कि हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को, हर कंपाउंड को अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके देखेंगे, समझेंगे तो वो बहुत आसान है समझना। बस सारी बातों आपको समझ में आ जाएगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आपके सामने चैप्टर चलने जा रहा है अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, क्या नहीं बात है, सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, अम्ल दिख रहा है। हमारा चैप्टर ही क्या है, एसिड बेस साल्ट। यानी हम लोग का जो चैप्टर है एसिड बेस साल्ट, ये चैप्टर है ना। अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षार लवण, ये हम लोग का क्या है, चैप्टर है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि अम्ल क्या चीज होता है, अम्ल क्या चीज होता है। ठीक है, तो देखिए क्या चीज होता है, आपके सामने दिख रहा है। हम लोग पहले समझेंगे कि क्या चीज है, अम्ल क्या चीज है। ठीक है ना? तो देखिएगा अम्ल क्या है। हम्म।
अरे नहीं हो रहा। तो चलिए हम यहाँ पर अम्ल पढ़ने जा रहे थे, अम्ल को देख रहे थे, अम्ल क्या चीज है। तो देखिएगा यहाँ पर अम्ल क्या चीज है, आप लोगों को सभी बातें समझ में आ जाएगी, बस आप लोग क्या करेंगे भाई, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अम्ल को हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है। अम्ल क्या है, देखिए ये हम बोल रहे हैं, ये अम्ल यहाँ पर आपके सामने लिखा है, ये क्या है, अम्ल है। समझ रहे ना। जैसे कोई भी पदार्थ होता है, क्या होता है भाई, कोई भी पदार्थ होता है, आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको आप खाते पीते या कुछ करते हैं तो वो आपके शरीर में जाकर सही से पच जाता, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर में जाते ही कुछ ना कुछ रिएक्शन तेजी से करता है और हो सकता है डाइजेस्ट ना हो, ठीक। और ऐसे ही लीजिए, जैसे आपका पानी है, आपका क्या है, पानी है, पानी है और एक नींबू है, पानी और एक क्या है, नींबू है। यदि आपके स्किन पर पानी पड़ता है तो कोई समस्या नहीं होती है ना, आपके स्किन पर पानी पड़ता है तो आपको तकलीफ नहीं होता है, ना परेशानी होता है। लेकिन अगर उसके जगह नींबू लग जाता है आपके शरीर पर, अब वही नींबू अगर बार बार कहीं आप टच में उसके हैं तो आपके स्किन को, आपके चमड़ी को वो क्या कर सकता है, गला सकता है, नष्ट कर सकता है। समझ रहे हैं ना। यानी आपको जो चमड़ी आपकी होती है वो गल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नींबू का रस था वो कहीं ना कहीं पानी से अलग है, पानी से क्या है, अलग, उसका गुण अलग है। समझ रहे हैं ना। लिक्विड तो दोनों है, अवस्था तो दोनों है, द्रव आपका पानी भी है और जो नींबू का रस है वो भी द्रव है, लेकिन गुण अलग है ना गुण। यानी देखो नींबू का जो रस होता है वो कितना खट्टा होता है कि नहीं होता है। लोग पानी में मिलाकर उसको पीते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कुछ गुण होते हैं, तभी तो लोग पानी में मिलाकर उसको पीते हैं तो थोड़ा आराम महसूस होता है कि नहीं। तो ये जो प्रोसेस आपके सामने, आप दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे पदार्थ देखते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके आपके पदार्थ, आपके शरीर, आपके कहीं ना कहीं जो अगल बगल जो गांव है वो कहीं ना कहीं एक पदार्थों के बीच में, आपके बीच में, गांव के बीच में एक रिलेशन बना देती है, संबंध बना देती है। कुछ गुण के कारण, कुछ गुण के कारण उसमें संबंध आ जाता है। समझ रहे हैं ना। कुछ गुण के कारण उसमें क्या आ जाता है, संबंध आ जाता है, ठीक। तो हम लोग क्या करना है, देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो अम्ल है क्या है, अम्ल, वो सामने आपके जो रखा गया वो अम्ल, हम कैसे पहचानेंगे, क्या चीज होती है उसमें अम्ल के बारे, ठीक। तो पहली बात ये सुनिएगा, यदि आपको अम्ल के बारे में जानना होगा तो पहली बात हमारी यही रहेगी कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे। अम्ल यहाँ पर देखिए, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे, स्वाद में होंगे खट्टे, ठीक है, खट्टे होंगे, ठीक, स्वाद में होंगे खट्टे। सभी लोग जानते हैं अम्ल में स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक। यानी आप उसको खाएंगे, आप उसको पिएंगे तो वो स्वाद में क्या लगेगा, खट्टा लगेगा। जैसे नींबू का रस है, जैसे क्या है, नींबू का रस, और नींबू के रस को आप क्या करते हैं, पानी में निचोड़ लेते हैं, निचोड़ कर खूब मुस्किया के पी लेते हैं, आप कहते हैं कि बस खराब, बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो पी लिया सबको,
ना, नींबू के रस को मिलाकर पी लिया ना, राहत मिल जाता है। तो आपको वो स्वाद में खट्टा लगता है कि नहीं लगता है? आम खा रहे हैं तो आम खाते हैं तो आम भी आपको खट्टा लगता है कि नहीं? आम खट्टा लगता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ है जिसके वजह से वो खट्टा लग रहा है, समझ रहे ना? तो देखिए, जिसके वजह से खट्टा लगता है, जिसके वजह से क्या लगता है, खट्टा लगता है, वह वजह क्या है? तो वह वजह का नाम अम्ल है। उस वजह का क्या नाम है? अम्ल है, यानी एसिड है। क्या है? एसिड है। समझ रहे बात को? उस वजह का नाम क्या है? एसिड। मैटर समझ रहे हैं ना? और दूसरी बात है कि अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। स्वाद में हो गया खट्टा, कोई बात नहीं है सर, स्वाद में तो खट्टे हो गए, तो सर क्या है, इमली भी होती है, वह भी स्वाद में खट्टी होती है। जी हाँ, उसमें भी अम्ल होता है। इमली में भी क्या होता है? आपका अम्ल होता है। आम खा रहे हैं, आम भी आपको खट्टा लगता है, तो उसमें भी अम्ल होता है। अम्ल की कमी नहीं है। यानी मैंने बोला ना कि जो रसायन विज्ञान, जो केमिस्ट्री है, आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो याद हो जाएगा। आपको इसमें रखने की कोई अलग से उपाय नहीं करना है, ठीक है? आपको जोड़ कर पढ़ना, अपने दैनिक जीवन से जोड़ कर पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे, तो वो बातें ज्यादा समझ में आएंगी ना। तो जो आपको खट्टा लगे, सुबह से लेकर शाम तक जो यूज कर, जो खट्टा लगे वो अम्ल हो गया। क्या हो गया? अम्ल हो गया। समझ गया ना? जैसे आप इमली खा रहे हैं, वो भी खट्टा है, यानी उसमें भी अम्ल है। आम खा रहे हैं, उसमें भी अम्ल है, क्योंकि भाई कच्चा आम है तो भाई मीठ लगभग करे, अरे खट्टा लगभग करेगा, है ना? तो वो भी, उसमें भी क्या है? आपका एसिड है, अम्ल है कि नहीं? ठीक। दही खा रहे हैं, दही भी आपको खट्टी लगती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एसिड होता है, उसमें एसिड होता है। ठीक। मतलब यह है कि एसिड की कमी नहीं है, एसिड की कमी नहीं है। बस आपको प्रेशर देना है, दिमाग को जोर देना है कि एसिड कहाँ कहाँ हम अपने घर में यूज करते हैं। समझ रहे हैं ना? ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। यानी एसिड जो होते हैं, जिसका स्वाद होता है खट्टा होता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? जो अम्ल है, क्या है? अम्ल है। ठीक है। अम्ल को यदि हम लोग क्या करते हैं, पानी में, किसमें? पानी में। अम्ल को अम्ल को पानी में, किसमें? पानी। अब सभी लोग जानते हैं H2O होता है, किसका? पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। आप सभी जानते हैं पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है भाई। ठीक है। जिसको नहीं पता है, देखिए मैं लिख दिया हूं यहाँ पर। ठीक है। H2O होता है। ये तो पानी का फार्मूला हो गया। यानी आप पानी ओ, ये तो भाई मिस्टेक, पानी को पानी नहीं है, यानी अम्ल को पानी, अम्ल को क्या है? पानी। इसके लिए सॉरी, यहां पर हम लोग क्या करेंगे भाई? अम्ल की बात हो रही है ना, तो यानी अम्ल को, ध्यान से सुनिएगा, अम्ल को पानी में, किसमें? पानी में। पानी में जैसे ही आप डालेंगे, क्या करेंगे? डालेंगे। ठीक है ना? मतलब कि अम्ल लेंगे, अम्ल को पानी में ओनाई देंगे ना, वही में डाल देंगे। ठीक है। और जैसे ही डालेंगे पनिया में, ओनहाई देंगे उसको। किसमें ओनाएंगे? अम्ल को लेकर पानी में ओनहा देंगे, डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे तो होगा क्या? डालने के बाद, यहाँ पे लिखे अम्ल को पानी में डालेंगे, तो कहेंगे सर जैसे ही डालेंगे तो कुछ हड़बड़ी मची हो मैन, कुछ कुछ क्रिया हुई सर, जो मैन क्रिया हुई ना, तो क्रिया भाई ये जन होगा, कुछ हड़बड़ी मचेगा उसके अंदर ना। और जो हड़बड़ी मचेगा, तो क्या हड़बड़ी मचेगा? तो हमने किसको डाला? अम्ल को। किसको डाला? अम्ल को ना। तो अम्ल को जैसे ही आप उसको डालेंगे, तो वो अम्ल में जो आयन होंगे, क्या होंगे? आयन। आयन देख रहे हैं ना? आयन अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग। आयन अलग अलग हो जाते हैं। समझ रहे हैं? आयन क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। ये हमारा है। ठीक। तो मतलब ये कि आप अम्ल को पानी में डाल रहे हैं, पानी में
ओन्हाए रहे हैं, मिला रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, अम्ल पानी से क्रिया करके करते 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 उसके अम्ल में जो आयन होते हैं वह अलग अलग हो जाएंगे। वह क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मैटर समझ रहे हैं ना, आयन जो होंगे अलग अलग हो जाएंगे। कहेंगे सर अभी मैटर क्लियर नहीं हुआ, सर कौन सा अम्ल डालेंगे, सर हम लोग कौन सा अम्ल डालेंगे, हमको तो नहीं पता चल रहा है कि हम सर जी कौन सा अम्ल उसमें डालेंगे भाई, किसको सर जी उसमें झोंक रहे हैं, मिला रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखो भाई, हम जैसे मान लेते हैं कुछ उदाहरण ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे H2SO4, नाम सुने कि नहीं सुने हैं, H2SO4 इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। पढ़े हैं कि नहीं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्ल हो गया, ठीक है, पढ़े हैं सभी लोग ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसी को हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सामान्य भाषा में तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेजाब। नाम सुने ना, ये आपके सामने तेजाब दिख रहा है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो एक प्रकार का क्या है, तेजाब है। क्या है, तेजाब। और ये यही जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही आपका एसिड है। ये क्या है, एसिड है, ठीक है, ये क्या है, एसिड है, ठीक। तो ये एसिड है। अब सर ये मैटर नहीं समझ में कि आयन क्या चीज है, अलग कैसे हो रहा है। आप अम्ल को पानी में डाल रहे हैं, यानी आप सर H2SO4 को पानी में डालेंगे, किस में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो कैसा आयन बनेगा, कहाँ आयन जाएगा, हमको तो पता नहीं है। सबको तो सर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अम्ल ले रहे हैं। अम्ल को लेकर पानी में, किसमें, पानी में मिला दे रहे हैं, पानी में झोंक दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो वो देखिए जब उसमें मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद कौन सा आयन, क्या आयन, कैसा आयन, कहाँ जाएगा, वो समझना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर इसी को आगे बढ़ाते हैं, आप देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा क्या चीज है, ठीक। देखिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, वही चीज आपकी है। ये देखिए ये आपके सामने H2SO4, ये क्या है, H2SO4, ये आपके सामने H2SO4 हो गया, ठीक है। और ये आपके सामने क्या हो गया, पानी। क्या हो गया, पानी। देख रहे हैं ना, H2SO4 हो गया और ये हो गया पानी, समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आप H2SO4 को किसके अंदर डालेंगे भाई, पानी के अंदर ना, यानी इस H2SO4 को, यानी तेजाब को, किसको भाई, तेजाब को। ये आपके सामने क्या दिख रहा है, तेजाब है ना। इस तेजाब को जैसे ही पानी में झोंक रहे हैं, झोंकने का मतलब मिला रहे हैं ना, हमारी बातों को शब्द पर थोड़ा देखिएगा भाई, जहां पर मैं झोंकना बोला मतलब मिला देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको झोंक देंगे, मतलब मिला देंगे। और जैसे ही झोंक देंगे ना, तो भाई कुछ ना कुछ क्रिया होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, क्रिया होगी। उन जल और तेजाब के बीच में क्रिया होगी। क्रिया होने के बाद कुछ ना कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, बनेगा। क्या होगा, तो देखिए ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये H2SO4 क्या है, H2SO4, ये क्या होगा, अम्ल में, यानी इस पानी के अंदर जाते ही ये टूट जाएगा। ये क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, समझ रहे ना। ये अलग हो जाएगा, ये नोचा जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। ये नोचाने के बाद देखो इसमें से क्या निकल जाएगा, आपको निकलेगा यहाँ पर क्या निकलेगा सर जी, ये निकलेगा 2H+ और निकलेगा SO4, ये निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये निकल जाएगा। और ये जो आपके सामने ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ये एक्वस रहेंगे। क्या रहेंगे, एक्वस, समझ रहे हैं बात को ना। ये सारे के सारे आपके जो रहेंगे ना, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, एक्वस रहेंगे, एक्वस रहेंगे, ठीक। मतलब आपने क्या किया कि तेजाब को लेकर पानी में जैसे ही झोंका है, मतलब मिलाया है, तो मिलाने के बाद हो क्या गया है भाई, होने के बाद देखिए ये इसको बोलेंगे, इसको सर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। मैटर समझ रहे हैं ना। सर इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को, इस पूरे को क्या बोलेंगे, ये देखो पूरे SO4 पर 2 माइनस, पूरे पर 2 माइनस है,
पूरे पर 2 माइनस है, SO4। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे सल्फेट आयन। क्या बोलेंगे? सल्फेट आयन। समझ रहे हैं ना? ये देखिए, मैं यहाँ पर जो आपको लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बीच में कभी बोल दिया कि हाइड्रोजन आयन क्या है, हाइड्रोजन आयन, तो आप यहाँ पर लिखेंगे H+। क्या लिखेंगे? H+। अगर बोल दे सल्फेट आयन, तो आप लिखें SO4 पर 2 माइनस, डबल माइनस है, SO4 पर डबल माइनस है। समझ रहे हैं ना? सल्फेट आयन हम बोल दिए तो आप SO4 पर डबल माइनस कहेंगे। ये याद रखिएगा, ये अगर सल्फेट आयन अगर आ गया तो यही फिक्स है, यही रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो यही देखिए, ये तेजाब था, जब इसको अम्ल में यानी इस जल में मिलाए हैं, इस जल में क्या किए हैं? मिला दिए हैं, घोल दिए हैं, इसमें झोंक दिए हैं, ओन्हाई दिए हैं, जो कह लीजिए, ठीक है ना? इसको जैसे ही मिलाएंगे तो ये हाइड्रोजन, मतलब ये है कि H2SO4 जो दिख रहा है आपके सामने, इसमें यहाँ पर देखो H2 है, ये H2, यही 2H हो गया, ये क्या हो गया? 2H हो गया। और ये देखो SO4 दिख रहा है ना, SO4, तो यहाँ पर क्या हो गया? SO4। मतलब ये हो गया कि ये दोनों नोचा जाएंगे, दोनों को दोनों क्या कर जाएंगे? नोचा जाएंगे ना। यानी ऐसे समझ लो कि ये H2SO4 है ना, और इसको नोच दिए, क्या कर दिए? नोच दिए ना। और नोचाएगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक। ISO4 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। SO4 क्या हो जाएगा? अलग हो गया। समझ रहे हैं ना? सर कहेंगे ये 2 माइनस क्यों लिख रहे हैं? तो देखो SO4 पर डबल माइनस होता ही है, SO4 पर डबल माइनस होता है, आवेश होता है। समझ रहे हैं ना? आप याद रखेंगे, यदि सल्फेट आयन है तो आप SO4 पर डबल माइनस ही लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो वही चीज है, इसको हमने क्या किया, इसको जैसे ही पानी में डाला है तो ये नोचा कर दूठे अलग हो गए, ये वाला और ये अलग अलग हो गया, तो इसको हाइड्रोजन आयन और इसको सल्फेट आयन कहेंगे। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि जो अम्ल होता है, जब उसको जल में डालते हैं तो वो क्या कर जाता है? अपने अपने आयनों में टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन अलग और सल्फेट आयन अलग। समझ रहे हैं ना? मैटर क्लियर हो गया? कहेंगे सर एक मैटर नहीं क्लियर हो रहा है, आयन सर क्या है? आयन क्या है सर? आयन किसे कहेंगे? ये नहीं समझ में आ रहा है हमको। सर आयन किसे कहेंगे? आयन किसे कहेंगे? थोड़ा ये भी सर बता दीजिए, आयन किसे कहेंगे? ये देख रहे हैं ना, ये क्या होता है? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, सब आसान है। जैसे आपके सामने कोई भी तत्व हो, कोई भी तत्व हो, ठीक है ना, कोई भी क्या हो? तत्व हो। जैसे हम यहाँ पे लिखें सोडियम, क्या लिखें? सोडियम, ठीक है। सोडियम पर एक प्लस आवेश होता है, एक धन आवेश होता है। क्या होता है? धन आवेश। तो यहाँ पर एक धन आवेश यहाँ पर दिखाएंगे। कहेंगे सर ये आपको कैसे पता कि एक धन आवेश होता है? कैसे पता कि एक धन आवेश होता है? तो घबराइएगा मत, मैं आपको सभी बातें बताऊंगा, सभी समझाऊंगा, ठीक है ना। तो एक धन आवेश होता है। अगर हम मैग्नीशियम लिखते तो मैग्नीशियम सिंगल, सभी जानते हैं कि Mg होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, इस पर 2 प्लस होता है, ये हो गया, ठीक। अगर यहाँ पर एल्युमिनियम Al लिखे, Al पर 3 प्लस होता है, ये लिख दिए, है ना। इसी तरह हम और लिखें क्या, यहाँ पे लिख दे कि फ्लोरीन है, ये देखो ये फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन पर कितना माइनस होता है? तो 1 माइनस होता है, ठीक। इसी तरह लिख दे सर क्लोरीन लिख दे, इस पर भी 1 माइनस होता है, ठीक, 1 माइनस होता है। अगर यहाँ पर हम नाइट्रोजन लिख लिए तो सर इसमें 3 माइनस होता है। कई माइनस होता है? 3 माइनस होता है। तो ये देखो, ये आपके सामने जो उदाहरण दिख रहा है ये आयन है, सारे के सारे क्या है? आयन है, ठीक। ये तो उदाहरण है, पर आयन कहेंगे किसे सर? तो आप बताएंगे कि कोई भी आपके सामने तत्व हो, कोई भी आपके सामने क्या हो? तत्व हो, ठीक है, कोई भी। जैसे ये सोडियम, ये क्या है? ये सोडियम तत्व है, ये सोडियम क्या है? तत्व है। इस तत्व पर कोई धन आवेश आ जाए, कोई क्या आ जाए? धन आवेश आ जाए या ऋण आवेश आ जाए, धन आवेश आ जाए चाहे ऋण आवेश आ जाए, किस पर आ जाए सर?
इस तत्व पर, किस पर, इस तत्व पर, ये तत्व है, ठीक है, इस तत्व पर। कहेंगे सर केवल सोडियम पर ही, सोडियम एक तत्व है क्या? सर ये भी तो तत्व है, 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 जिसका नाम क्लोरीन है, ये नाइट्रोजन है, सभी तो तत्व ही हैं। तो जी हाँ, सारे के सारे तत्व हैं, लेकिन तत्वों पर आवेश आ जाए, क्या आ जाए? आवेश। वह आवेश धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, उस तत्व पर आवेश धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, आवेश आ गया, चाहे पॉजिटिव आ जाए चाहे निगेटिव आ जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं? आयन कहेंगे। क्या कहेंगे? आयन। जैसे यहाँ पर देखो, ये सोडियम है, इस पर एक प्लस आ गया तो ये आयन हो गया, ये क्या हो गया? आयन। इसका नाम मैग्नीशियम है, इस पर दो प्लस आ गया तो ये मैग्नीशियम का आयन, ये पूरा पूरा मैग्नीशियम का आयन हो गया। ये एल है, एल का मतलब एल्यूमिनियम होता है, इस पर कितना प्लस है? तीन प्लस है, तो एल्यूमिनियम का आयन हो गया, ये आयन हो गया, एल्यूमिनियम का आयन। ये देखो, ये फ्लोरीन है तो ये फ्लोरीन का आयन, इस पर माइनस चार्ज है, क्या है? माइनस। कहेंगे सर ये तो प्लस वाला बता रहे हैं, जब माइनस वाला होगा, चाहे प्लस आवेश हो चाहे माइनस आवेश हो, पर हो, उस तत्व पर हो, तो उसे क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। रहे के चाहिए पाइन, चाहे माइनस रहो चाहे प्लस रहो, रहे के चाहिए, अगर है तो वह आयन है, और नहीं है तो आयन नहीं है। ठीक है, मैटर समझे? इसी तरह क्लोरीन पे एक माइनस है और नाइट्रोजन पे तीन माइनस है ना? तो ये आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है? आयन है, ये सारे के सारे आयन है। अगर सर हम इसको ऐसे लिख दिए, सर हम ऐसे लिख दें इसको, हम आयन न लिख के, हम आयन न लिखकर केवल क्या लिखें? केवल लिखे कि वो सारा का सारा ऐसा हो, मान लेते हैं कि ऐसा हो, ऐसे हो, जैसे यहां पर हम बोल दिए, कह दिए, जैसे हम यहां पर लिखे सोडियम है और यहां पर मैग्नीशियम है, ये सोडियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, दिख रहा है सबको? सोडियम हो गया, ये क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया ना? जब हो गया, जब हो गया तो सोडियम मैग्नीशियम तो ठीक है, अगर हम ऐसे लिख लें, ऐसे लिख दें Na एक प्लस, सोडियम पर एक प्लस होता है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम है, इस पर दो प्लस होता है। सर ये आता कैसे है? ये आता कैसे है? दो प्लस एक प्लस, तो आप लेक्चर 1 को देखिएगा, उसमें हम समझाएं कि एक प्लस कब आता है, दो प्लस कब आता है, एक माइनस कब आएगा, दो माइनस कब आएगा। ठीक है, नहीं समझ में तो कोई बात नहीं है, मैं पुनः दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा, आपको बस समझना है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, हम सब कुछ समझाएंगे, बस आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बीच बीच में सारी बात समझा देंगे कि क्या चीज होता है। मैं उसके लिए अलग से भी क्लास लेकर आऊंगा, आप लोगों के बीच में, आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। बस यही है कि आपको पढ़ना है, क्या करना है? पढ़ना है, समझ रहे बात को ना? उसमें मैं सारी बात बताऊंगा कि सर एक प्लस कैसे आता है, दो प्लस कैसे आता है, मैं समझाऊंगा। ठीक है, वो अलग से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप यहाँ पर ये देखिए, आप बस यहाँ पर ये समझिए सर आयन क्या है, आयन किसे कहेंगे, कैसे जानेंगे कि वह आयन है, बस इसको यहाँ पर समझ आ रहे हैं। तो देखिए ऐसे हो गया। अगर यहाँ पर हम लिख लिए फेरस, क्या लिखे? फेरस, और यहाँ पर लिखे Fe, दो प्लस लिख दिए। ठीक है सर, यहाँ पर हम ये लिख लिए सल्फर, इसका नाम सल्फर है, इसको लिखे सल्फर पर दो माइनस लिख दिए। कहेंगे सर अपने मन में कुल का लिख दे रहे हैं, हमारे तो तन को पढ़ ना पढ़, कुल का कर दिए। अरे भाई मैं वही लिखा हूं जो होता है, ठीक है ना? अब क्यों होता है, कैसे होता है, मैं समझाऊंगा। बस यही है कि आप थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, वेट कीजिएगा, मैं तुरंत इस पर एक लेक्चर जरूर जरूर समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। यहाँ पर बस आयन समझिएगा, ठीक है? तो ये देखिए दो प्लस फेरस। अब हम आपसे कहेंगे ना कि सर इसमें इसमें क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है कि इसमें 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 यानी इसमें गड़बड़ हो गया। ठीक है, हमको इसमें समझना है, इसमें तत्व व आयन, तत्व आयन की पहचान करिए, कि
पहचान, क्या करिए, पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये पहचान कीजिए। तो हम कैसे पहचान करेंगे, ठीक है, ये आपको पहचान करना है, ठीक, ये आपके सामने है। तो देखिए आप बस ये जिस पर आवेश मिल जाए, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, सारे जो तत्व हम लिखे हैं, जो भी लिखा गया आपके सामने, जिस पर चार्ज मिल जाए, जिस पर क्या मिल जाए, चार्ज मिल जाए, चाहे प्लस मिले चाहे माइनस, वो से हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, आयन। जिस पर चार्ज मिल जाए, तो इसका आंसर अगर करें, आंसर अगर इसमें से छाटें, तो देखिएगा ये प्लस दिख रहा है, इस पर चार्ज है प्लस, भाई ये देखो ये चार्ज वाला है, और ये देखो मैग्नीशियम चार्ज वाला है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस है। ये फेरस है जिसको आयरन कहते हैं, लोहा कहते हैं, ये 2 चार्ज है। ये देखो -2 है कि नहीं। तो ये देखो सल्फर पर 2 माइनस है। कहेंगे सर माइनस हो, हमने बोला ना चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आवेश होना चाहिए। आवेश है तो उसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, आयन। तो इसको देखो, यानी यहाँ पर Na+ है, Na+, ये हो गया सोडियम आयन। ये क्या हो गया, सोडियम आयन, सोडियम आयन, ये सोडियम आयन हो गया, ठीक है। सर मैग्नीशियम ये क्या है, Mg पर यहाँ पर 2 प्लस है, तो सर ये क्या है, ये भी क्या है, मैग्नीशियम आयन। ये क्या है, मैग्नीशियम आयन है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम आयन। देख रहे हैं सभी लोग, है कि नहीं। सर ये क्या है, फेरस आयन है। ये क्या है, फेरस आयन है। ये क्या है, फेरस आयन है, ठीक है। ये फेरस बोले चाहे आयरन बोले, कुछ भी बोले, बस ये पता होना चाहिए कि वो फेरस को फेरस भी कहते हैं और लोहा भी कहते हैं, आयरन भी। ये फेरस आयन है। सर ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये देखो, ये देखो, ये सर क्या है, तो इसको बोलेंगे सर सल्फर आयन। क्या बोलेंगे, सल्फर आयन, सल्फर आयन। देख रहे हैं ना, जिस पर आपको आवेश मिल जाए, जिस पर सीधे का मिल जाए, आवेश। आवेश मिल गया, जैसे इस पर 1 प्लस है, इस पर 2 प्लस है, इस पर 2 प्लस है, इस पर 2 माइनस है। चाहे 1 प्लस मिले, चाहे 2 प्लस मिले, चाहे 3 प्लस मिले, चाहे 1 माइनस मिले, चाहे 2 माइनस मिले, चाहे 3 माइनस मिले, आवेश बस होना चाहिए। आवेश है तो वो उसे क्या कहेंगे, आयन बोलेंगे। किसका आयन है भाई, सोडियम। भाई इसका नाम क्या है, सोडियम, तो लिखें सोडियम का आयन। यह Mg मैग्नीशियम है तो इसे मैग्नीशियम आयन बोलेंगे। यह फेरस है तो फेरस आयन बोलेंगे। ये सल्फर है तो ये सल्फर आयन बोलेंगे। समझ में आ गया ना। और कहेंगे सर हमको तो ये आंसर मिला, ये इसे आयन, किसे आयन तो छाट लिए, तो ये सब इनमें 1 2 3 4 आयन हो गए। सर बकिया हाई जो बच रहा है, ये देखो ये जो बच रहा है आपके सामने, ये बच रहा है ना सर, ये जो बच रहा है, ये बच रहा है, और ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये सर क्या है, तो ये सारे के सारे तत्व हैं। सारे के सारे क्या हैं, तत्व हैं। यानी ये हो गया कि देखो तत्व कौन कौन इसमें है, तत्व कौन कौन है, तत्व देख रहे हैं ना। तो ये देखो सोडियम, सोडियम पर कोई आवेश नहीं है, ये तत्व हो गया। मैग्नीशियम पर कोई आवेश नहीं है, ये भी तत्व हो गया। देखो इसके बाद ये तो फेरस यानी आयरन कहेंगे, तो ये आयन हो, ये आपका जो फेरस है इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो ये भी तत्व हो गया। ये देखो सल्फर है, ये क्या है, सल्फर। सल्फर पर कोई आवेश नहीं है, अतः ये सारे के सारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, तत्व हो गए। समझ रहे ना, हमारा दोनों आंसर मिल गया, तत्व भी मिल गया और आयन भी मिल गया। देख रहे हैं ना। तो बस आपको यही देखना है कि जिस पर आवेश होगा, जिस पर आवेश होगा उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन कहते हैं चाहे आवेश धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो। वह चार्ज -1 हो, -2 हो, -3 हो, +1 हो, +2 हो, +3 हो, सारे के सारे आयन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे। अब कुछ नहीं रहेगा तो तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। मैटर आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो इसी तरह हम आपको क्या किए थे, इसमें देखो अम्ल में भी समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे, ध्यान से देखो भाई, अम्ल में समझा रहे थे आपके सामने, ठीक है ना। तो हम देखिए क्या समझा रहे थे, क्या बोल रहे थे कि अम्ल, अम्ल वह पदार्थ होता है
जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है, क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। यानी जैसे यहाँ पर तो H प्लस लिखा है H प्लस ना, यहाँ पे H प्लस जो लिखा है, यानी उसमें हम किए थे ना कि यही चाहा हमारा क्या था, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर देखो H2SO4 है ना, आप इसको पानी में घोल रहे हैं, किसमें घोल रहे हैं? पानी। यहाँ पे देखो H2O लिख लिया ऊपर, आप यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। H2O है, जल है। जब इसको पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2H प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? प्लस SO4 पर 2 माइनस हो जाएगा। ये होता है 2 माइनस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन आयन दिखा कि नहीं दिखा? ये हाइड्रोजन आयन दिख गया ना। यानी आप तेजाब को पानी में डाले हैं तो ये हाइड्रोजन आयन मिला है। क्या मिला है? हाइड्रोजन आयन हमको मिला है, मिल गया ना। तो जो हाइड्रोजन आयन दे दिया वो क्या कहलाया? अम्ल कहलाया। क्या कहलाया? अम्ल कहलाया। मैटर समझिए कि नहीं से? अब अम्ल की पहचान इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वही चीज है, ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, अभी हम आपको समझाए हैं, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। देखिए ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है आप समझेगा। ये चीजें नीले लिटमस पेपर, लाल क्या चीज है तो समझो, ये समझो, समझो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये आपके सामने एक पेपर हो, ये क्या हो गया? ये समझे पेपर है, ये क्या है? पेपर। ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये समझे पेपर है। और ये पेपर कैसा है भाई? ये पेपर आपके सामने नीला है। कैसा है? नीला है। सबको दिख रहा है ना नीला है कि नहीं? ये नीला है, ठीक है। ये आपके सामने एक पेपर हो गया, पेपर हो गया, चाहे आप इसको पट्टी कहिए, ये बन गया। इस पट्टी का नाम क्या है? इस पट्टी का सर क्या नाम है? तो मैं नाम लिख देता हूं। नाम देखिए क्या है भाई इसका, मैं इसको बोल रहा हूं, ये कौन सा भाई है? देखो इस ये है लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस पेपर। देखिए आपको सामने नीले लिटमस पेपर लिखे ना, तो हम इसको नाम नीले लिटमस, क्या बोलेंगे? लिटमस, लिटमस पेपर, ठीक है। नीले लिटमस पेपर इसका नाम है, इसका नाम है क्या? नीले लिटमस पेपर। ये पेपर हो गया। आप क्या करेंगे ना, आप इसको लेंगे, पट्टी को लेंगे और लेकर किस में डाल देंगे? तेजाब में, किसी अम्ल में डाल देंगे, किसी अम्ल में डाल देंगे, HCl में डाल देंगे, ठीक है, HNO3 में डाल देंगे, नाइट्रिक एसिड में डाल देंगे। अगर डालेंगे तो जितना ये डूबेगा, जितना डूबेगा वो सीधे का हो जाएगा? लाल हो जाएगा। सीधे का हो गया? लाल हो जाएगा। समझ रहे ना? यानी क्या, मान लेते हैं कि ये क्या किए हैं, इस पट्टी को उठाए हैं, इस पट्टी को क्या क्या उठाए हैं, और इस पट्टी को उठाकर हम किस में डाल दिए हैं? किसी भी किसी भी अम्ल में डालेंगे, किसी भी अम्ल में डालेंगे। तो जितना पट्टी डूबेगा, जितना पट्टी डूबेगा, मान लेते यहाँ तक डूब गया, यहाँ तक ये इतना हिस्सा डूब गया, किसमें डूब गया? किसी अम्ल में। किसी अम्ल का मतलब तेजाब में या HCl में डाल दिए, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पूरा का पूरा लाल हो गया। पूरा का पूरा क्या हो गया? लाल हो जाएगा। समझ रहे ना? ये पूरा का पूरा क्या हो गया? मान लीजिए लाल कर दिए, क्या कर दिए हम? लाल कर दिए, ठीक है। दिख रहा है ना? तो देखिए ये जो हिस्सा हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ना, तो ये हम लोग जो किए हैं यहाँ पर, ये क्या है? ये क्यों ऐसा हुआ है? ये ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए होने का भी रीजन है, ऐसा क्यों हुआ है, ठीक। हमने इस पट्टी को लिया था पूरा, पहले ये हिस्सा जो था पूरा नीला था, पूरा क्या था? नीला था। आज जैसे ही आपने आपने इसको किस में डाल दिया? मान लेते आपने आपने H2SO4 में डाल दिया। किस में डाल दिया? H2SO4 में डाल दिया, तो इतना हिस्सा लाल हो, इतना हिस्सा क्या हो गया? लाल हो गया। तो देखिए इसमें डाल लेना, तेजाब में डाल लेना, आपने जैसे ही इस तेजाब में डाला तो ये लाल हो गया। तो ये जो लिटमस पेपर हमको ये बता रहा है ना, हमको ये बताएगा कि आप जिसमें डाले हैं, यानी आप H2SO4 में डाले हैं,
तो ये आपका जो H2SO4 है वो कैसा है, वो अम्ल है, वो क्या है, अम्ल है। अगर नीले को लाल कर दे रहा है, नीले को क्या कर दे, लाल कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब थोड़ा सा और देख लो भाई, समझ लो ये क्या चीज है, ये आपके सामने है जैसे ऐसे समझ लो, यह एक पात्र हो गया, इस पात्र में हम क्या भर दिए भाई, अम्ल भर दिए, क्या भर दिए, अम्ल। ठीक है, लो भाई यहाँ पर हम अम्ल भर देते हैं, यानी इसमें H2SO4 ये भर दिए और यहाँ तक भरे हुए हैं, यहाँ तक भरे हुए हैं, ये आपका अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक, और इस अम्ल का नाम है H2SO4, भर दिए। आप एक पट्टी लेंगे, एक का लेंगे, आप यहाँ पर पट्टी लेंगे, ये क्या लेंगे, पट्टी। और पट्टी कैसा लेंगे, पट्टी कैसा लेंगे, तो पट्टी हम लोग कैसा मान लेते हैं कि हम नीला ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, नीला ले रहे हैं। ठीक है नीला ले रहे हैं। ये समझो पट्टी है, ये क्या है, पट्टी है, ये आपके सामने पट्टी हो गया, समझ रहे हैं ना। और ये जो पट्टी हुआ है, ये पट्टी कैसा है, ये पट्टी कैसा है, इस पट्टी का क्या नाम है, सर इस पट्टी का क्या नाम है, तो मैं इस पट्टी का नाम लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये पट्टी का क्या नाम है। ठीक है, तो इस पट्टी का नाम है भाई नीला लिटमस पेपर, या पेपर बोलो चाहे पट्टी बोलो, पेपर बोलो चाहे पट्टी बोलो। आप इस नीले लिटमस पेपर को इस पानी में, यानी पानी नहीं, आपका अम्ल है, जैसे ही आप इसको इसमें डालेंगे ना, जैसे ही इसमें डालेंगे, तो मान लेते हैं कि हम इसको इसमें डाल दें, इस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को इसमें डाले हैं, और जैसे ही डालेंगे ना, तो वो हिस्सा क्या हो जाएगा, लाल, वो हिस्सा क्या हो जाएगा। पहले तो ये पानी से बाहर है, पानी से क्या है, बाहर है। जब बाहर रहेगा, देखो यहाँ तक बाहर है ना, ये हिस्सा अभी तक, ये देखो ये बाहर है, ये अभी तक तो बाहर है, ये हमारा पट्टी क्या है, अभी बाहर है, इस अम्ल में नहीं गया है। और जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको इसमें डालेंगे, इस तेजाब में जैसे ही डालेंगे ना, तो मान लेते हैं हमने इतना इतना इसमें डुबो दिया, यहाँ तक ये डूब गया, ये क्या कर गया, डूब गया, देख रहे हैं ना। तो जितना डूबेगा, जितना डूबेगा, जितना डूबेगा, वो उतना क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाल। तो ये सूचक हो, ये क्या हो गया, सूचक हो गया, समझ रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो गया, सूचक हो गया, ये सूचक हो गया। यानी ये आपका जो पेपर था ना, पहले कैसा था, पहले आपका पेपर नीला था, तो पहले कैसा था, नीला। देखो भाई, पहले मेरा पेपर कैसा था, नीला था। ठीक है, लो भाई कलर से कलर लिखते हैं, मान लो ये नीला है, नीला लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर, पेपर हो गया। और आपने इसको अम्ल में डाला, किस में डाला, अम्ल में। हम इसको किस में डाल रहे हैं, यहाँ पर अम्ल लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अम्ल, एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड, सभी लोग जानते हैं अम्लों को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। नीले लिटमस पेपर को जैसे आप अम्ल में डालेंगे, तो जितना डालेंगे, जितना में बुड़किया मार गल रही, जितना डूब गल रही ना, वो सीधे क्या हो जाएगी, लाल हो जाए, क्या हो जाएगी, लाल। मैटर समझ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा भैया, लाल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लाल, समझ रहे हैं ना। तो आपने आपने नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाला है, तो वो क्या हो गया है, लाल हो गया है ना। तो लाल होने का मतलब ये सूचक हो गया, ये क्या हो गया, सूचक हो गया, समझ रहे हैं ना। और जो सूचक हुआ है, तो ये बता रहा है कि आप ना इस नीले लिटमस पेपर को आप जब अम्ल में डाले हैं तो लाल हो गया, तो जिसमें डाल रहे हैं ना वो अम्ल है, वो क्या है, अम्ल है। कहेंगे सर आप तो पहले ही लिख दिए हैं, हम समझाने के लिखे कि अम्ल में डालेंगे तो लाल होगा ना। तो आप ये जो यहाँ पर जो पदार्थ लेंगे, यानी हई जो ले रहे हैं ना, हई जो है कुल भरे हैं, ये अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है, समझ रहे हैं ना। तो अम्ल ऐसे पहचान में आ जाता है कि कौन सा अम्ल है और कौन क्या है। तो पहले अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे, तो बस अम्ल की पहचान करना है, तो बस अम्ल का यही पहचान है, अम्ल का यही पहचान है, स्वाद में खट्टे, स्वाद में क्या रहेंगे, खट्टे, ये स्वाद में खट्टे हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या रहेंगे, नीले पेपर का, नीले पेपर को लाल कर देगा, नीले पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, कर देगा।
समझ रहे हैं बात को? यानी ये आपका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, मैटर समझ रहे हैं ना? तो ये आपकी पहचान है, ये क्या है? पहचान है। किसका पहचान सर है? अम्ल का है। वही बातें हम आपको समझाए हैं, वही बातें आप देखे हैं, ठीक है, आप देखिएगा, वही बातें यहाँ पर हुई हैं, सारी बातें, ठीक है ना? कौन कौन सी बातें हुई हैं, क्या हुई हैं, तो आप देखिए, हम यहीं पर आपको यहीं पर थे ना, देखिए वही समझाए हैं कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। मैटर समझ गया ना? आई होप सभी लोगों को यह बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है, सभी लोगों को यह बातें समझ में आ रही होगी, ठीक, कोई बात नहीं है, सब समझ में आएगा। आप ध्यान से देखते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बस समझने का प्रयास करेंगे, सब आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पर उदाहरण की बात होगी, सर आप तो अम्ल का नाम बार बार ले रहे थे, सर वो अम्लबा है कौन? आप तो सर जी जिसका नमवा ले रहे हैं उसका तो नमवा हम जनबा नहीं करते हैं। तो जानिए भाई, सुनिए क्या है, देखो ये देखो HCl अम्ल है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर लिखा भी गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है, देखो ये अम्ल हो गया, ये भी अम्ल, ये भी अम्ल, ये भी अम्ल, ये आपके सामने अम्ल हो गया। इसका नाम क्या है? H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, दिख रहा है ना? ये नाइट्रिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल, ये आपके सामने कुछ अम्ल के उदाहरण दिए गए हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपके सामने कुछ उदाहरण हुए किसके? अम्ल के। आपको पता होना चाहिए, आपसे कोई पूछेगा कि कोई उदाहरण बताइए, अम्ल का एग्जाम्पल बताइएगा, तो आप यही बताएंगे कि सर हम पढ़े हैं, हमको सर जी पढ़ाए हैं कि HCl एक अम्ल है, H2SO4 एक अम्ल है ना, और HNO3 अम्ल है, और ये CH3COOH भी क्या है? अम्ल है ना। ये सारे जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये क्या है? अम्ल है, ठीक है। और भी कैरेक्टर पहचानते हैं, कुछ वैज्ञानिक लोग भी अपना कंसेप्ट समझाए हैं अम्ल को समझाने के लिए कि हम क्यों कहेंगे कि वो अम्ल है। तो वही चीजें देखिए क्या है, क्या चीजें हैं, देखिएगा आप समझेंगे वो क्या है, वही चीजें आपके सामने देखिए। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सभी जानते हैं, अभी हम बताए हैं। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अभी समझाए हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल। यह अम्ल के गुण है, इस गुण पर ध्यान देंगे, आपसे पूछेगा अम्ल की गुण बताइए, तो अम्ल की यही गुण है, ठीक है। फिर धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह भी इसकी विशेषता है, यह भी इसकी क्या है? विशेषता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ये देखो ये पीएच मान 7 से क्या होता है? कम, ये याद रखें, इतना मान तो आप पता करके रहेंगे, याद करके रहेंगे। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। क्षार के साथ मिलकर लवण और पानी बनाता है, क्षार के साथ मिलकर लवण और पानी बनाता है, समझ रहे हैं ना? तो अब सर कहेंगे ये मैटर तो ठीक है, आप तो लिख दिए, हमको अभी समझ नहीं आया कि सर हाई तो बात समझ में आया कि स्वाद में खट्टा होता है, कोई बात नहीं है, ये क्या करता है? लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये भी सर हमको समझ में आ गया है, ठीक। पर है तीनों बतिया नहीं समझ में आ रही है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। तो कैसे बनाता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर आइए इसको भी समझ लेते हैं, ठीक, कि क्या चीज होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या चीज होता है, देखिएगा आपके सामने ये है, आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं है, आपको ध्यान से मन से समझना है, समझने का प्रयास करना है, बस समझिएगा क्या है, ठीक है। देखिए क्या है, यहां पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर ले लिए क्या, हम पहले बोले हैं, पहला ही बोले हैं कि अम्ल है, ये क्या देखो, ये पहला हम समझा रहे हैं, अम्ल, क्या? अम्ल, ठीक है ना। किसके साथ? धातु के साथ, अम्ल धातु के साथ, धातु के साथ क्रिया करके, क्या करके? क्रिया करके, क्रिया करके क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है, क्या बनाएगा? लवण बनाता है, और क्या बनाता है? इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो हल्का हल्का होता है,
तो वो ऊपर उड़ जाएगा, इसलिए एरो का चिन्ह लगा देते हैं। जो गैस ऊपर भाग जाते हैं इसलिए ऊपर भगा दिए, क्या कर दिए, ऊपर भगा दिए। सर इसका उदाहरण देखिए क्या है, हम उदाहरण समझा रहे हैं। जैसे ये आपके सामने अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है ना। अम्ल का नाम कुछ भी लिखिए, अभी समझा कर आए हैं। वो देखिए यहाँ जैसे हम HCl ले लिए, कल HCl ले लिए ना, ये HCl हो गया, ये हो गया H2SO4 हो गया। सर एक और ले लेते हैं, HNO3 ले लिए, हम क्या ले लिए, HNO3 हम क्या ले लिए, HNO3। सर इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सर क्या नाम है, तेजाब है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सर इसका क्या नाम है, नाइट्रिक अम्ल। अम्ल किससे करेगा, धातु से क्रिया। आप सभी लोग पढ़े होंगे धातु क्या चीज होती है, पहला लेक्चर देख लीजिएगा, धातु इसमें समझाए हैं। हम उदाहरण कुछ लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम धातु ले लिए, धातु हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये मान लेते ये आपका कैल्शियम हो गया, और यहाँ पर ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लिए, और यहाँ पर मान लेते हैं एल्युमिनियम Al ले लिए ना। अब देखो ये आपका अम्ल और ये हो गया धातु, जब दोनों आपस में क्या करेंगे भाई, आपस में क्रिया करेंगे। आपस में क्रिया करने का मतलब कि भाई यही है कि आपस में दोनों मिलन करेंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब ये जो है HCl है, कैल्शियम के आगे जाएगा, चाहे कैल्शियम इसके आगे आएगा, कहेंगे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरानी ना। ये गाना गाएगा, कौन गाना गाएगा, ये कैल्शियम और ये HCl है और कैल्शियम है, इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री अजीब है ना। ये तुरंत जाएगा, इससे क्रिया करेगा, किससे, अम्ल से क्रिया करेगा, और जैसे ही क्रिया करेगा दोनों मिलेंगे ना, दोनों चिपकेंगे तो क्या बनाएंगे, क्रिया करने के बाद देखो लवण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लवण। तो ये देखो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, अब प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। हम बोले हैं कि क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, देख रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो क्लोरीन दो कर दी, यहाँ पर सर एक है, ये क्या है, एक है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए समझा दे रहा हूं क्या चीज है, ये थोड़ा सा समझ जाइएगा क्या चीज है, ठीक है ना। देखिए हम ये कैल्शियम आपके सामने लिखे हैं, है ना, कैल्शियम आपके सामने। हम क्या करते हैं, जैसे कैल्शियम आप पढ़े होंगे, ये कैल्शियम है और ये क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन है। सर यहाँ पर दो कैसे हो गया है, देखो हुआ क्या है कि ये कैल्शियम एकरे लग गया है क्लोरीन के पास, ये कैल्शियम किसके पास गया, क्लोरीन के पास, तो Cl2 हो गया है। और देखिए हम आपको बताएं कि जब क्रिया करने जाएंगे तो आयन क्रिया करेंगे। जब भी कोई परमाणु या कुछ बन रहा है तो आयन से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, आयन से क्रिया करता है। तो ये देखो कैल्शियम है, इस पर आयन होता है +2, कितना प्लस होता है, 2, और ये क्लोरीन है, इस पर होता है -1, एक लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी क्षमता होती है, बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है ना। संयोजकता के बारे में आपको हम बताए हैं पहला लेक्चर में, आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। ये कैल्शियम पर +2 संयोजकता है, क्लोरीन पर -1 संयोजकता है ना। तो ये जो ये +2 है, ये दौड़ के चिपक जाएगा केकरे पजरे जाके, क्लोरीन के पजरे, और हाई जो -1 है ये चले दौड़ के एकरे लगे, कैल्शियम के लगे, चले आएंगे दोनों के दोनों। मतलब ये जो माइनस है एकरे पास, हाई जो 2+ है क्लोरीन के पास, मतलब दोनों अपन समान हेर फेर कर लिया, अदला बदली कर लिया ना। अदला बदली करके देखो अब इसको मिला देते हैं, तो मिलाकर ये क्या बन जाएगा, देखो पहले कैल्शियम है तो लिखेंगे Ca, ठीक है, और दूसरे नंबर क्लोरीन है तो यहाँ पर Cl। क्लोरीन का ये इधर कैल्शियम के पास गया है तो यहाँ पर 1 हो गया, क्या हो गया, 1। सर माइनस लिखे, सर माइनस नहीं लिखेंगे क्या, यहाँ पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बताएं कि संयोजकता कभी भी न प्लस होती है न माइनस होती है, मतलब ऐसे समझो कि संयोजकता माइनस नहीं होती है, संयोजकता माइनस नहीं होती है। तो हमको कभी भी संयोजकता माइनस नहीं लिखना है। संयोजकता जो माइनस होता है वो प्रकृति को समझाता है, वो प्रकृति को समझाता है। माइनस लग गया तो समझेंगे वह धातु नहीं है, अधातु है। क्या है, अधातु। अगर माइनस आवेश है तो समझिएगा अधातु है वो। तो यहाँ पे देखो -1, तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस है,
तो माइनस तो प्रकृति बता रही, उसकी बातें खत्म हो गई। अवन लिखो चाहे मत लिखो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। ठीक, अब देखो ये क्या है, क्लोरीन है। कैल्शियम तो क्या किया, कैल्शियम तो ले लिया इसका, क्लोरीन का -1 ले लिया। अब ये क्लोरीन किसका ले लेगा, इस कैल्शियम का ले लेगा। तो 2 + 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। और आप यहाँ पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे कुछ नहीं लगा है तो प्लस ही माना जाता है। तो ये सूत्र बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड। मतलब है कि हेकर संयोजकता हेकरे पजरे, हेकर संयोजकता हेकरे पजरे। कहेंगे सर जी आपको कैसे पता है कि इस पर +2 होता है और क्लोरीन पर -1 होता है, आपको पता कैसे है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। पहले लेक्चर में हम आपको समझाए हैं कि धातुओं की संयोजकता कैसी होती है, कब प्लस होता है कब माइनस होता है, कितना कितना होता है। आप पहले लेक्चर में पढ़ लीजिएगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। नहीं भी यदि समझ में आती है तो मैं फिर दोबारा आऊंगा, आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि -1 -2 क्या होता है। घबराइए मत, बस आप लोग पढ़िए चुपचाप, ठीक है, सब बात क्लियर हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो यही है कि अम्ल क्या करता है, धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो ये देखो ये कैल्शियम क्लोराइड लवण हो गया, क्या हो गया, लवण। कहेंगे सर लवण क्या चीज होता है, तो आगे बताएंगे, बस आप गुण को समझेगा कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। समझ रहे हैं बात को ना? तो ये मेरा क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। ये आपके सामने एक दिख रहा है, ठीक है। मैटर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आया होगा समझ में, ठीक। अब इसके बाद देखिए, ये याद रखिएगा अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। ये याद रखिएगा अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं और पानी बनाते हैं। ये आपको कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखिएगा ये कंटेंट, ये बातें आपको आगे मिलेंगी, अगले उस मिलेंगी ना, समझाएंगे वहां पर, हर चीज समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये अम्ल के गुण, ये अम्ल के क्या हो गए, गुण। आप याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए वही जो समझाए वही चीजें वैज्ञानिक लोग ने समझा दिया है, वही चीजें। देखो आरहेनियस का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है, आरहेनियस का सिद्धांत है, समझ रहे ना। आरहेनियस जी क्या किए थे, देखो यहाँ पे लिखा है आरहेनियस का सिद्धांत, लिखे ना। आरहेनियस कहाँ के वैज्ञानिक थे, आप देखो स्वीडन के वैज्ञानिक। कहाँ के वैज्ञानिक है, स्वीडन के वैज्ञानिक है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। यानी ये देखो ये क्या है, स्वीडन, ये देखो थोड़ा रॉन्ग लिखा, स्वीडन है, ठीक है। ये स्वीडन के वैज्ञानिक आरहेनियस जी हैं। कौन है, आरहेनियस जी, कहाँ के हैं, स्वीडन के हैं। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, क्या दिया था, सिद्धांत, किसके बारे में दिया था सिद्धांत, तो सर जो आरहेनियस जी हैं वो अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में सिद्धांत दिए हैं। आरहेनियस जी अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में सिद्धांत दिए हैं, परिभाषा बताएं, गुण बताएं कि अम्ल किसे कहेंगे, क्षार किसे कहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो आरहेनियस कौन है भाई, आरहेनियस एक महान कह सकते हैं वैज्ञानिक है, जो अम्ल और क्षार के बारे में बताएं। किसके बारे में बताएं, अम्ल और क्षार के बारे में। मैटर समझ में आ रहा है ना। तो ये अम्ल है और क्षार है। अब देखो अम्ल क्षार क्या है, क्या चीजें है, थोड़ा सा समझिएगा अम्ल क्षार क्या चीज है। आरहेनियस जी क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या चीजें हैं, बता क्या रहे हैं, क्या चीजें कह रहे हैं, आपको बस क्या करना है, समझना है कि क्या चीज है। आपको पीछे बता चुके हैं, आरहेनियस जी बताए क्या थे। आरहेनियस जी क्या कहे हैं कि जो पदार्थ पानी में घुलकर H+ आयन, H+ यानी हाइड्रोजन आयन, देखो लिखे ना H+, पीछे समझाए, सारी बात अभी समझा करा रहे हैं ना। H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। समझ में आया ना। यानी ये आरहेनियस जी अम्ल के एक सिद्धांत के बारे में बताइए, अम्ल कब कहेंगे अम्ल। तो अभी पीछे समझा के आए हैं कि जो पदार्थ पानी में घुलकर, किसके साथ, पानी में घुलकर H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल, ठीक है। मैटर समझ में आया। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है HCl, क्या लिखा है, HCl, ये देखो टूट गया है, मतलब यही चीज है कि हमारे देखो ये HCl, यही देखो HCl है। HCl किसके साथ क्रिया करेगा, पानी के साथ, किसके साथ, पानी के साथ। पानी है, एरो के ऊपर लिखे, पानी के साथ क्रिया कर रहा है। जैसे आप इसको इसमें मिला दिए तो H+ अलग हो गया
और ये क्या हो गया, Cl माइनस का हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो देखो ये जैसे ही इस पानी में डाले हैं तो ये अलग हो गया, ये क्या हो गया, अलग हो गया। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको बोलेंगे क्लोरीन आयन। अभी हम समझा कर आए हैं आयन क्या होता है। तो इस पर प्लस आवेश है यानी आयन है, इस पर माइनस आवेश है यानी आयन है। यह हाइड्रोजन का आयन है और यह क्लोरीन का आयन है। तो आर्हेनियस जी बता रहे हैं कि जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये चीजें आप देखो, यहाँ HCl पानी में घुलकर H+ आयन देता है, इसलिए यह अम्ल है। क्या है, अम्ल है। ये चीजें आपके सामने लिखी भी गई है और मैं पीछे समझाया भी हूं। तो यह आर्हेनियस का सिद्धांत है अम्ल के बारे में। आर्हेनियस का सिद्धांत है अम्ल के बारे में कि आर्हेनियस किस तरह बता रहे हैं कि यह अम्ल है और क्या है, क्षार। तभी अम्ल के बारे में देखिए, समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या, कुछ और भी पढ़ लेते हैं, कुछ और भी समझ लेते हैं कि सर क्षार क्या है, क्षार क्या है। तो ये देखो, ये आपके सामने क्षार दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, क्षार। वो अम्ल के बारे में था, किसके बारे में, अम्ल के बारे में था। ये क्षार के बारे में। आर्हेनियस जी अम्ल और क्षार दोनों का कंसेप्ट बताए हैं और दोनों में बताए क्या थे। वहां पर अम्ल में H+ आयन निकला था जल में घुलकर, यहाँ पर OH आयन निकलेगा। क्या निकलेगा, OH आयन निकलेगा। क्या निकलेगा, OH आयन। जैसे हम एक पदार्थ ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है। जैसे ही आप इसको किसमें डालेंगे, पानी में। किसमें डालेंगे, पानी में। ये पानी हो गया। जैसे ही पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद ये तुरंत क्या बन जाएगा, ये तुरंत बन जाएगा Na अलग हो जाएगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा। और ये हाइड्रोक्साइड है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो सोडियम आयन अलग और हाइड्रोक्साइड आयन अलग। तो आर्हेनियस जी जब क्षार के बारे में बता रहे हैं तो वो बताते हैं कि जैसे ही आप किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं और जल में घोलने के बाद अगर OH आयन आपको अलग से दिख गया, अलग से उसमें फ्री हो गया OH आयन, तो समझिएगा वो पदार्थ क्या था, वो पदार्थ क्षार था। ये क्या था, क्षार था। समझ रहे ना। तो ये पदार्थ मेरा क्या है, क्षार। ये पदार्थ मेरा क्या है, क्षार। कैसे जाने हैं, क्योंकि इससे क्या निकलेगा, OH आयन निकला है। समझ रहे हैं ना। सर और भी उदाहरण थोड़ा सा दे सकते हैं क्या, और भी उदाहरण से हम समझ लेते हैं भाई, और भी उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है, ठीक है, ठीक है ना। देखिएगा, क्या है, देखिए मैं यहाँ पर लिखा कैल्शियम हाइड्रो, यहाँ पर CaOH लिखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का ट्वाइस है, ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आप इसको किस में डालेंगे, जल में। किस में डालेंगे, जल में। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही जल में डाला, जैसे ही जल में डाला, तो डालने के बाद क्या होगा, कैल्शियम आयन अलग हो जाएगा और ये है OH आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अलग हो गया। ये देख रहे हैं ना, अलग हो गया। तो देखो इसमें भी OH आयन दिख गया। क्या दिख गया, OH आयन दिख गया, दिख गया ना। तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको क्या कहेंगे, जब OH आयन दिख गया तो ये भी एक प्रकार का, यानी ये दोनों जो हो गया क्षार हो गया। क्या हो गया, क्षार। समझ रहे ना। तो आर्हेनियस जी यही समझाए हैं। क्या समझाए हैं कि क्षार के लिए सिद्धांत बताया कि जो पदार्थ पानी में घुलकर OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। आपके सामने दिख रहा है सब। जैसे उदाहरण यहाँ पर आपके सामने लिखे भी हैं, यहाँ NaOH में क्या, यहाँ पर देख रहे हैं ना, घुलकर क्या देता है, OH आयन, OH आयन देता है, OH आयन देता है, इसलिए यह क्या है, क्षार है। यह क्या है, क्षार है। यह आर्हेनियस का सिद्धांत है अम्ल और क्षार के बारे में। आपके सामने दिख रहा है, देख लीजिएगा, समझ लीजिए, आपके सामने है। और हाँ, आप नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा। हम बोले थे ना, आप लोग पेन कॉपी सब कुछ लेकर बैठेंगे, नोट्स अपने हाथों से बनाते रहेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। समझने का प्रयास करेंगे, आ जाएगा। और नहीं समझे तो भाई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं आगे बात क्या चीज है भाई। ठीक है,
आर्हेनियस का सिद्धांत जो है, आर्हेनियस का जो सिद्धांत है वो कहाँ पर भाई फेल हो जाता है, कहाँ पर आर्हेनियस सिद्धांत काम नहीं करता है, उसको देखना है। कहाँ पर आर्हेनियस का जो सिद्धांत है वो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, उसको देखना है। देखिए भाई, ये आर्हेनियस जी के सिद्धांत है, सीमाएं लिखे हैं, मतलब कहाँ पर आर्हेनियस का नियम लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा, ये समझना है। तो देखिए, यह सिद्धांत केवल जलीय पानी वाले विलयन पर ही लागू होता है। मतलब यह है कि आप क्या करेंगे, जैसे आप कोई भी पदार्थ ले रहे हैं तो उसमें ये बोले ना है कि आप उसको जल में घोलेंगे तब H प्लस आयन अलग देगा, OH आयन अलग देगा, यानी हाइड्रोक्साइड आयन। OH आयन को हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं और H प्लस आयन को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। तो अम्ल के लिए हाइड्रोजन आयन अलग हो रहा था और हाइड्रोक्साइड आयन के लिए, मतलब क्षार के लिए हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो रहा था ना। तो लेकिन अलग कब हो रहा है, जब इसको पानी में घोल रहे हैं तब, समझ रहे हैं ना। अब हम कहने कि पानी ना हो तब क्या करेंगे, अगर पानी ना हो तो कैसे पहचानेंगे कि यह अम्ल है और यह क्षार है। अगर पानी नहीं रहेगा, अरे जब तक घोलेंगे नहीं तब तक हाइड्रोक्साइड आयन अलग नहीं होगा, तब तक हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोजन आयन अलग अलग नहीं होंगे, तो कैसे पहचान करेंगे, पानी नहीं रहेगा तब भाई वहां पर जब नहीं रहेगा तो उनका जो नियम फेल होने लगेगा कि अरे कैसे प्रूफ करें, कैसे होगा। वही बातें आप लिखें कि यह सिद्धांत केवल जलीय विलयन पर लागू होता है, जलीय विलयन पर लागू होता है, पानी रहना चाहिए तभी उसमें घुलेगा, एक्वस बन जाएगा, गीला हो जाएगा, ठीक है। कुछ अम्ल क्षार पदार्थों को यह सिद्धांत सही से नहीं समझा पाता। बात वही कि कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं, कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, जो यह नियम समझा नहीं पाता है कि कौन अम्ल होगा कौन क्षार होगा। मतलब ऐसे कि आर्हेनियस का सिद्धांत है वह हर जगह लागू नहीं हो पाता है, कहीं कहीं लागू किसी अम्ल पर या किसी क्षार पर नहीं हो पाता है, समझ रहे ना। ये इनकी कमी है, इसकी सीमाएं हैं, यहीं पर इनकी जो नियम होता है दम तोड़ देता है कि अरे यहाँ पर तो मैं फेल हो जा रहा हूँ, मैं अगर ये नहीं रहेगा तो मैं तो फेल हो जाऊंगा ना। तो हमको ऐसा सिद्धांत बनाना चाहिए कि हम उसके बिना भी काम कर ले, मेरा हर जगह नियम काम रहे, समझ रहे हैं। तो ये आपके सामने सीमा दिख रही है, पढ़ लीजिएगा, ये आपके सामने है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब हमको पढ़ना है भाई अम्ल के प्रकार, क्या पढ़ना है, अम्ल के प्रकार। ये आपके सामने क्या, अम्ल के प्रकार। तो देखिए भाई अम्ल क्या होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल, ठीक है। देखिए प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, ठीक, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो देखिए आप बस याद रखिएगा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, कोई दिक्कत नहीं, सब बातें समझ में आएगा, बस आपको क्या करना है, समझने का प्रयास करना है। तो ये जो अम्ल प्रबल अम्ल है ये क्या है, अगर प्रबल अम्ल को क्या करेंगे, पानी में, समझिएगा, इसको पानी में घोलेंगे, क्या घोलेंगे, पानी में घोलेंगे, किसको घोलेंगे, प्रबल अम्ल को पानी में घोलेंगे, ठीक है। तो घोलने के बाद पूरी ही तरह से H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन मिल जाते हैं, पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन हमको क्या कर देते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। यानी पानी में जैसे ही आप किसी पदार्थ को घोल रहे हैं तो अगर उसमें जितना हाइड्रोजन आयन था उस पदार्थ में अगर सभी टूटकर अलग हो गया तो समझिएगा वो कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब कि जैसे हम यहाँ पर H2SO4 लिख दें, H2SO4 ये आपके सामने लिख दिए, ठीक है ना। अगर ये आपके सामने लिख दिए हैं और इसको जैसे ही आप पानी में घोलेंगे, H2O मेरे पानी में घोलेंगे तो ये पूरी तरह टूट जाएगा। ये देखो 2H है तो हमने लिखा 2H प्लस, ये पूरा टूट कर अलग हो जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो। तो ये देखो पूरा मिल गया, ये देखो इसमें 2 H है, यहाँ पर भी 2 H है, मिल गया पूरा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, प्रबल अम्ल, क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। मैटर समझ रहे हैं ना। तो पूरी तरह घुल जाए तो प्रबल अम्ल, और दुर्बल अम्ल का मतलब पूरी तरह न घुले तो हो गया दुर्बल अम्ल, समझ रहे हैं ना। आप देखिए ये इसमें क्या होगा कि जो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आयन है, कौन सा आयन है, हाइड्रोजन आयन ना, हाइड्रोजन आयन जल में
अगर घोल रहे हैं किसी पदार्थ को तो वो पूरी तरह मिलने वाला नहीं, यानी हाइड्रोजन आयन पूरी तरह नहीं मिलेगा, पूरी तरह नहीं मिलेगा। सर कहेंगे कहाँ नहीं मिलेगा सर, किसमें नहीं मिलेगा सर जी? अरे भाई आप क्या करें, पनिया में घोलेंगे, तब पानी में घोलेंगे तो पूरी तरह वह हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा, पूरा नहीं घुल पाएगा हाइड्रोजन आयन, समझ रहे हैं ना? तो वो मेरा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसी के बारे में आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ी बातें समझाई गई है। प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल वह अम्ल होता है जो पानी में घुलकर लगभग पूरी तरह आयन देता है। अभी समझा कर, पूरी तरह टूट जाए, पूरी तरह घुल जाए, तो जो अम्ल पूरी तरह घुल गया वो क्या हो गया? प्रबल अम्ल हो गया। ठीक है, अर्थात देखो, अर्थात यहाँ पर लिखा है, अर्थात यह विलयन में अधिक मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करता है। यानी जब भाई कोई भी पदार्थ है जब पूरी तरह घुल जाएगा तो घुलने के बाद उसमें से अधिक मात्रा में H प्लस आयन निकलता है, वो पूरा घुल गया, पूरा खत्म हो गया, उसमें जितने हाइड्रोजन आए थे पूरा घुलकर अलग हो गए पानी में, तो वो आपका कौन सा अम्ल हो गया? प्रबल अम्ल। क्या हो गया? प्रबल अम्ल। वही चीज आप समझाएं, आपके सामने यह दिख भी रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहेगा, पेन कॉपी सब लेकर बैठे होंगे, नोट्स भी बनाते रहेगा। ठीक है, मैं बार बार यही कह रहा हूं और हर पेज पर यह बता रहा हूं, आप नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, अगला देखिए, वही जो अभी समझाए प्रबल अम्ल था। ये भाई प्रबल अम्ल के क्या है, कुछ उदाहरण आपके सामने दिख रहे हैं। ये प्रबल अम्ल के क्या है, कुछ उदाहरण है। ठीक है ना? तो ये मेरा क्या है, देखो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, दिख रहा है ना? ये सारे के सारे ये क्या है? ये सारे के सारे प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल है। तो ये हमारे क्या है? प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल के कुछ क्या है? उदाहरण है। यहाँ पर देखियो कुछ उदाहरण देकर समझाए भी हैं। HCl क्या है? HCl आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें HNO3 लिख दिए हैं, HNO3 लिख दिए हैं। आप इसको जैसे ही आप जल में घोलेंगे, किसमें घोलेंगे? जल में घोलेंगे, यानी HNO3 को जैसे ही आप जल में डालेंगे ना, जल में जैसे मिलाएंगे तो जो H प्लस है ये पूरी तरह टूट जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा और NO3 अलग हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक, तो देखिए कैसे अलग होंगे। अलग करने के भाई सिंबल दिखा देते हैं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पूरा अलग है, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन, पूरा पनियम घुलकर अलग हो गया, पूरा मिल गया, तो वो क्या हो गया? प्रबल अम्ल। तो ये आपके क्या है? प्रबल अम्ल के उदाहरण। इसको HCl अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके सामने दिख रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल आपके सामने दिख रहा है, नाइट्रिक अम्ल आपके सामने दिख रहा है। ये इसके क्या? प्रबल अम्ल के उदाहरण है। आप उदाहरण को जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कि पेपर में पूछ सकता है, और पूछता भी एक प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल के कोई एक उदाहरण दीजिए, कोई दो उदाहरण दीजिए, और ये पेपर में पूछ भी देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को, नोट्स पर जरूर लिखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट पॉइंट करके जरूर लिखिएगा। समझ रहे हैं ना? और वही बातें समझे यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो ये बस हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, प्रबल अम्ल तक पढ़ेंगे। ठीक, आप सभी लोग इस वीडियो को जितना पढ़े हैं, आप पढ़े हैं, समझे हैं, तो आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा। जाहिर सी बात, जब आप लोगों को समझ में आएगा तो आप दूसरों लोगों को भी आप शेयर करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो, ये लेक्चर आप सभी लोगों को बताएंगे, और ये लेक्चर आपको कहाँ मिलेगा, किस प्लेटफॉर्म में मिलेगा, तो आप सभी जानते हैं कि यानी यूट्यूब पर EW यानी इंग्लिश विजडम बाय VK सर आपका प्यारा सा चैनल है। आप सभी लोग इस चैनल पर आएंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी टीचर हैं सभी बेस्ट पढ़ाने का प्रयास करते हैं, बस आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपके लिए यह चैनल बनाया गया है, आपका चैनल है। आप इसमें नहीं लगेंगे तो कौन पढ़ेगा? ठीक है, तो आप लोग सीधे क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, कुछ और भी बातें, कुछ और भी बात आप जानते हैं सभी लोग भाई, समझते हैं। कुछ आपके लिए मैं गृह कार्य देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, गृह कार्य देने का प्रयास करूंगा। अब वह गृह कार्य क्या है, देखिए, गृह कार्य क्या है देखिएगा। क्वेश्चन यहां पर है, अम्ल के गुण, अम्ल के गुण। कहेंगे सर ये कौन सा रंग पर आप बता दिए हैं, ये वाला तो भाई गृह कार्य है, कुछ अलग दिखेगा। ठीक है, अम्ल के गुण, ये तो सर आपको पढ़ाई भी नहीं किए, तो अब क्या देना है सर जी, भुलवा रहे हैं हम लोगों का? नहीं, इस पर आइए भाई।
अम्ल किसे कहते हैं? ये पहला क्वेश्चन आपका, अम्ल किसे कहते हैं, कहते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, आयन किसे कहते हैं? आयन किसे कहते हैं, कहते हैं, ये आपके सामने दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, क्षार में कौन सा आयन पाया जाता है? क्षार में कौन सा आयन पाया जाता है? आयन पाया जाता है। तो ये आपके सामने 3 प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग ये लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत आसान है, सब आपको मिल जाएगा। और जो इसके जो भी बातें हैं, शेष बातें हैं, ये अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस ध्यान से बने रहिएगा, ये चैनल पढ़ के अगले के लिए तैयार रहिएगा, इस टॉपिक को पढ़ के अगले के तैयार रहिएगा कि सर बताएंगे तो उसमें भी मैं इस बात को नोट करूंगा, इसके आगे की बात अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग, आप फिर दोबारा कह रहा हूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो आपका चैनल है, ये जो आपका चैनल है आपके सामने दिख रहा है, इंग्लिश विजडम बाय वीके सर, यानी इंग्लिश विजडम बाय वीके सर है। ये आपके लिए एक प्यारा सा चैनल है। आप सभी लोग अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ रहे थे, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। और ये लेक्चर कैसा लगा आप अगले वीडियो में जरूर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आई होप सभी लोग मस्त होंगे। आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।